everyone. Namaskar. So in today's class, we are going to learn how to tie घुंघरूस. जब हम बात घुंघरूओं की करते हैं तो पहले ये जानना भी जरूरी है कि घुंघरू कथक में क्यों पहने जाते हैं. कथक ही नहीं, ऐसे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें घुंघरू पहने जाते हैं. ऐसे बहुत सारे फोक डांसेस भी हैं जिनमें घुंघरू पहने जाते हैं, क्योंकि घुंघरू की अपनी एक अलग विशेषता है जो कि हमारे पैर से निकली हुई ध्वनि, यानी कि दैट साउंड जो हमारे पैरों से हम निकालते हैं किसी भी डांस को करने के लिए. घुंघरू उस ध्वनि को, उस आवाज को एक लय देते हैं जो कि सिर्फ अगर हम किसी भी डांस को करने में, अगर आप सोचिए कि हम सिर्फ पैरों की थाप से ही डांस करते रहेंगे तो पैरों की वो जो आवाज है वो कभी हमें अच्छी भी लग सकती, कभी नहीं भी लग सकती. लेकिन जब हम उसके साथ उन घुंघरूओं को पिरो देते हैं तो वो जो मजा है, वो जो घुंघरूओं की खूबसूरत आवाज है, वो इतनी अच्छी लगती है, इतनी मधुर लगती है कि डांस के साथ घुंघरूओं का जो एक संगम है वो इसीलिए बनाया गया. तो आइए आज इस क्लास में मैं आपको बताती हूँ कि कथक में घुंघरूओं का कितना बड़ा महत्व है. कहा जाता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के चिरसंगी है घुंघरू, यानी कि उनके साथ चलने वाली चीज है घुंघरू. कथक में घुंघरूओं का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि घुंघरूओं की वजह से जो कथक में हम लयकारी करते हैं, हम बहुत सारे तिहाई, टुकड़े और जितनी भी चीजें करते हैं सब में फीट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और जो हमारे फीट मूवमेंट होते हैं उनको पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए, उनको पूरा एक लय देने के लिए, एक आकार देने के लिए घुंघरूओं की जरूरत होती है. घुंघरूओं से उनकी ध्वनि बहुत सुंदर लगती है सुनने में. तो इसलिए कथक का एक बहुत ही अभिन्न अंग है घुंघरू. आइए आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि इन घुंघरूओं को कैसे बांधा जाता है. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि घुंघरू जब हम खरीदेंगे तब हम घुंघरू किस तरह के लेंगे. हमारे पास कांसे के घुंघरू होना चाहिए. कांसा एक मेटल है जिसके घुंघरू होने चाहिए और उन घुंघरूओं को इस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ, घुंघरू को इस तरह से पिरोया जाता है. देख सकते हैं, इस तरह से घुंघरूओं को पिरोया जाता है. घुंघरू कांसे के लिए होना चाहिए और उनको पिरोकर, घुंघरू ना बहुत बड़े हों ना बहुत छोटे हों, और हम उन्हें अच्छी तरह से पिरोकर अपने पैर में, एज अ बिगनर आप 50-50 घुंघरू से स्टार्ट कर सकते हैं या उससे भी कम 40-40 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, कि 40 घुंघरू इन ईच फीट. तो ऐसे भी आप कर सकते हैं. जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है कि घुंघरू आप थोड़े से बढ़ा भी सकते हैं. लाइक आप 50 कर सकते हैं, आप 70 कर सकते हैं. और जैसे कि सब बाद में बहुत अच्छी तरह से जब सीख लेते हैं तब 100 घुंघरू और 150 घुंघरू बांधकर भी एक एक पैर में डांस किया जाता है. तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब घुंघरू बांधकर हम डांस करते हैं तो हमारी जो डांस करने की एक सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि हम बैलेंस हो जाते हैं. वो जब भी आपका जो एक डिसबैलेंस चीज है वो भी घुंघरू बांधने की वजह से, उसके वेट की वजह से आपका जो डिसबैलेंस है वो भी खत्म हो जाता है. एक अच्छा बैलेंस मिलता है बॉडी को. तो आइए अब देखते हैं कि हम घुंघरूओं को कैसे बांधेंगे. तो सबसे पहले मेरे पास है ये नी कैप्स. ये 2 नी कैप्स हैं. ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप से या किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से आपको नी कैप्स मिल सकते हैं. ऐसे आप थोड़े से, इसको बहुत ज्यादा मोटे वाले नी कैप्स मत लीजिए, आप थोड़े से थिन नी कैप्स लेंगे तो वो आपको बहुत आराम रहेगा उसे पहनने में. अच्छा, फिर नी कैप्स को क्या करेंगे, बहुत सारे लोग इसमें कपड़ा लपेट कर भी घुंघरू बांधते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नी कैप एक ज्यादा कंफर्टेबल आइडिया है तो हम नी कैप्स यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम अपने एक पैर में इस तरीके से अपने पजामे को ऊपर करके नी कैप पहनेंगे. फिर हमने इसको डबल कर लिया है क्योंकि हमारे पास प्लेस है कि हम उसको इस तरह से पहन सकते हैं. और अपना ये जो आपका
एंकल है इसको हम थोड़ा सा छुपा सकते हैं, इसलिए ताकि घुंघरुओं की चोट उन पर ना लगे। घुंघरू का जो एक सिरा है इसको हम अपने अंगूठे के साथ में इस तरह से टाई कर देंगे। और ये क्यों टाई करेंगे, इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद टाई करेंगे। फिर ये जो हमने स्पेस छोड़ा है, हम यहाँ से ही इसको ऐसे घुमा सकते हैं, है ना, और इसको हम सीधा करते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो हमने ये एक रो बनाई है। अब हम इसकी सेकेंड रो बनाएंगे। हम सेकेंड रो फिर हम इसको ऐसे राउंड करेंगे, खोलते जाएंगे। अगर ये राउंड हो रहा है तो, क्योंकि बिल्कुल उससे सटा कर ये दूसरी रो बनाएंगे, फिर उससे सटा कर ये एक तीसरी रो बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पास। अब ये चौथी, जितने भी आपके घुंघरू है उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से। ठीक है, ये आपका इस तरह से इसको ये सब फिक्स हो गया आपस में। और ये जो सिरा है इसको यहाँ पे टाई करने के बाद में अब हम इस सिरों को खोलेंगे और यहाँ से बीच में, जिससे कि ये दिखाई भी ना दे और अच्छी तरह से टाई भी हो जाए, टाइटली टाई हो जाए, है ना। तो इसके बीच में से इसको निकाल लेंगे इस तरह से। फिर इसको खींचकर और यहाँ पे इस तरह से टाई कर देंगे। जितना आपको टाइट रखना है, बहुत ज्यादा भी टाइट नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी पल्सेस रुक जाए, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी रुक सकता है ना। तो हम इसको ऐसा टाई करेंगे। टाई करने के बाद जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको भी हम इसके साथ ही फिक्स कर सकते हैं, ताकि वो बाहर ना लटके और हमारे किसी कपड़े में या किसी चीज में ना फंसे। करने के बाद पजामी को इस तरह से जो भी है चूड़ियां बनाकर इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घुंघरू टाई करने का एक अंदाज। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई, इसको हम प्रैक्टिस के टाइम पे यूज कर सकते हैं। और अगर परफॉर्मेंस के टाइम पे आप यूज करेंगे तो आप कैसे करेंगे, हम अपने आपको दूसरे पैर में बताती हूँ। सबसे पहले नी कैप पहनी, नी कैप पहनने के बाद नी कैप को टर्न करें जितना भी हमारे पास घुंघरू है। उसके बाद ये जो पजामा है हमारा, इसको हमने ऊपर से कवर कर दिया इसके साथ में, इसलिए कि ये दिखाई ना दे बाहर, बिकॉज नी कैप जो है बाहर साइड दिखता हुआ थोड़ा बुरा लग सकता है। इसके बाद सेम वे ऐसे लिया हमने घुंघरू को, और जैसे हमने उसका फर्स्ट जो रखा है ना, इसका सिरा हम नीचे से निकालेंगे और यहाँ पे टाई कर देंगे। राइट, और हमने इसको राउंड किया, लाइक 1 राउंड, फिर सेकेंड राउंड, इसके बाद आ गया हमारा थर्ड राउंड, फिर फोर्थ राउंड। ऐसे ही जितने भी लंबी आपकी घुंघरू की लेंथ है, जितने भी आपके घुंघरू है उस तरह से इसको टाई कर लें। बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, बिल्कुल इन्हें अच्छी तरह से टैप करते हुए टाई करना है। उसके बाद ये वाला सिरा जब हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इस सिरे के साथ में ये वाला सिरा हम खोल लेंगे और उसको उसी तरह से बीच में लाते हुए, सभी घुंघरू के बीच में प्लेस बनाते हुए इसको लेकर आएंगे, जिससे कि ये सामने दिखाई भी न दे, है ना। इसको लाने के बाद में एक राउंड हम इसका भी कर सकते हैं, और लाने के बाद में अगर ये थोड़ा बड़ा है तो एक और राउंड कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे टाई कर देंगे लाइक दिस। टाई करने के बाद
बचा हुआ सिरा है इसको भी कहीं अंदर फिक्स कर सकते हैं। अगर हम इसको फिक्स कर लेंगे तो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा कि किसी भी चीज़ में ये फंसेगा नहीं। ओके, तो लाइक दिस। तो ये हमारे घुंघरू टाई हो गए। सो आई होप आपको ये घुंघरू बांधने का इजी और कंफर्टेबल तरीका पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर अप्लाई करेंगे। वैसे भी कथक के लिए घुंघरुओं का होना बहुत ज़रूरी है, तो घुंघरुओं का जल्दी से एक सेट ले लीजिए और शुरुआत में थोड़ा कम ही लीजिएगा, क्योंकि जब धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो हम घुंघरुओं की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय।